जय हिंद दोस्तों। आज हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ के बारे में पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय प्रायद्वीपीय किसको बोलते हैं? जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ आकृति को क्या बोलते हैं? प्रायद्वीप। तो भारत की आकृति में तीन ओर से पानी से घिरा हुआ आकृति, इसलिए भारत को प्रायद्वीप कहा जाता है। प्रायद्वीपीय नदियाँ प्राचीन चट्टानी संरचनाओं से निकलती है। ये नदियाँ अपनी छोटी अनियमित प्रवाह वाली वर्षा पर आश्रित रहती है। ये नदियाँ वर्षा पर आश्रित रहती है। मैप में पहले देख लेते हैं। इस साइड में हो गया पूर्वी घाट। कौन सा घाट हो गया? पूर्वी घाट। इस साइड में हो गया पश्चिमी घाट। पश्चिमी पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट हो गया। यहाँ हो गया अमरकंटक की पहाड़ी। अमरकंटक की पहाड़ी से कौन? नर्मदा निकलती है और ताप्ती नदी निकलती है। कौन कौन नदी निकलती है अमरकंटक की पहाड़ी से? नर्मदा, ताप्ती और इस साइड में सोन नदी निकलती है। मतलब अमरकंटक से कौन कौन नदी निकलती है? नर्मदा, ताप्ती और सोन नदी निकलती है। उसके बाद में यहाँ महानदी हो गया। उसके बाद में गोदावरी नदी हो गया। उसके बाद में कृष्णा नदी हो गया, कावेरी नदी हो गया और नीचे पेरियार नदी हो गया। ये सब नदी है। नर्मदा नर्मदा और ताप्ती कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में। कहाँ गिरती है? खंबात की खाड़ी में गिरती है। अब हम नदी की ओर चल रहे हैं। सुनो, पहला नदी है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलता है? यहाँ पर देखे थे नर्मदा नदी। नर्मदा नदी है कहाँ से निकलता है? अमरकंटक से। अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश से निकलता है। प्रवाह पश्चिम की ओर है। इस साइड में कौन सा है? पश्चिम। इधर है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। पश्चिम हो गया। तो इस साइड में पश्चिम में निकलता है कौन सा नदी? नर्मदा नदी। विशेषता है अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? इस साइड में है अरब सागर, तो अरब सागर में गिरती है। ताप्ती नदी उद्गम कहाँ है? सतपुरा, जो कि मध्य प्रदेश में है। पश्चिम की ओर ये भी ताप्ती नदी है। नीचे में ताप्ती नदी ये कहाँ गिरता है? ये गिरता है अरब सागर में। कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा के बाद में दूसरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी भारत की सबसे बड़ी नदी है। उसके बाद में हो गया महानदी। महानदी हम लोग यहाँ पर देखे थे। महानदी यहाँ पर है। शिवनाथ पहाड़ियों से छत्तीसगढ़ से निकलता है। पूर्व की ओर बहता है। किस ओर बहता है? इस साइड में बहता है। पूर्व की ओर बहता है और बंगाल की खाड़ी में गिरता है। इस साइड में क्या है? बंगाल की खाड़ी। यहाँ है बंगाल की खाड़ी, तो बंगाल की खाड़ी में पूर्व की ओर बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरता है। इस पर हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध किस पर है? महानदी पर हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो हीराकुंड बांध महानदी पर है। अब हो गया गोदावरी नदी। गोदावरी नदी यहाँ पर गोदावरी नदी है। ये भी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ये त्रिमकेश्वर महाराष्ट्र पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। कहाँ गिरती है? पूर्व की ओर। कहाँ से निकलती है? त्रिम्बकेश्वर। त्रिम्बकेश्वर कहाँ है? महाराष्ट्र वाला क्षेत्र से। यहाँ यहाँ से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। विशेषता बंगाल की खाड़ी में गिरती पढ़ लिए हैं। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी नदी है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी लंबी है। पहला सबसे बड़ी लंबी नदी कौन है? गंगा। और दूसरा सबसे बड़ी लंबी नदी है गोदावरी नदी है। दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में हो गया कृष्णा नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। उद्गम कहाँ है? महाबलेश्वर से। महाबलेश्वर उद्गम कहाँ है? महाबलेश्वर से। प्रवाह पूर्व की ओर होता है। प्रवाह किस ओर होता है? पूर्व की ओर होता है। विशेषताएं कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। इस साइड में जितना नदी गिरेगी वो कहाँ गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। नागार्जुन बांध। नागार्जुन बांध कहाँ है? नागार्जुन बांध कृष्णा नदी पर है। उसके बाद में कावेरी नदी ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है। कावेरी नदी कहाँ से निकलता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। यहाँ पर दिया कावेरी नदी कहाँ से निकलता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। पूर्व की ओर बहता है। किस ओर बहता है? पूर्व की ओर बहता है। बंगाल की खाड़ी में गिरता है। बंगाल की खाड़ी में, इस बंगाल की खाड़ी में गिरता है। पेरियार नदी उद्गम कहाँ होता है? पश्चिम घाट, केरल से होता है। पेरियार पश्चिमी घाट केरल से होता है। पश्चिम की ओर बहता है। किस ओर बहता है? पश्चिम की ओर, इस साइड में बहता है। विशेषता अरब सागर में गिरता है। कहाँ गिरता है? अरब सागर। इस साइड जो नदी गिरेगा वो अरब सागर में, और इस साइड जो नदी गिरेगा वो बंगाल की खाड़ी में। तो इस साइड तीन ठो नदी हो गया। एक ठो नर्मदा हो गया। नर्मदा इस साइड तीन ठो नदी गिरता है। पहला हो गया नर्मदा, उसके बाद में हो गया ताप्ती, और उसके बाद में कौन सी नदी? पेरियार नदी, जो कि अरब सागर में गिरता है। बाकी बात
जो नदी पढ़े हैं वो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। महत्वपूर्ण तथ्य, प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर निर्भर रहती है। किस पर निर्भर रहती है? वर्षा पर निर्भर रहती है। इसमें जल की मात्रा मानसून में अधिक एवं ग्रीष्म काल में कम हो जाता है। ये नदियां छोटी तथा अनियमित होती, छोटी छोटी नदियां होती है। जल विद्युत परियोजना के लिए और सिंचाई के लिए बनाई गई है। इन नदियों की घाटियां विस्तृत और डेल्टा का निर्माण करता है। क्या चीज का निर्माण करता है? डेल्टा का। उपयोग, कहाँ कहाँ पर उपयोगिता है? सिंचाई के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए, पीने के पानी के लिए, उसके बाद स्थानीय परिवहन के लिए, मत्स्य पालन मछली पालन के लिए भी उपयोग किया जाता है और औद्योगिक के लिए भी उपयोग किया जाता है। क्विक रिवीजन देख लेते हैं। नर्मदा कहाँ से निकलती? अमरकंटक से। अमरकंटक कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और ताप्ती, ताप्ती कहाँ से निकलती? सतपुरा रेंज से। ये भी कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश से। महानदी, महानदी कहाँ से निकलती है? शिवनाथ से। महानदी, महादेव, महादेव से याद रखें। शिवनाथ पहाड़ी से निकलता है। गोदावरी नदी, गोदावरी नदी त्र्यंबकेश्वर से निकलता है। कहाँ? महाराष्ट्र में। उसके बाद में कृष्णा नदी, कृष्णा नदी कहाँ से निकलता है? महाबलेश्वर से। ये भी महाराष्ट्र से निकलता है। कावेरी नदी, कावेरी नदी कहाँ से निकलता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। कावेरी नदी कहाँ से निकलता है? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से। पेरियार नदी, पेरियार नदी पश्चिमी घाट नीचे देखे थे केरल वाला क्षेत्र से निकलता है। अब इसका प्रवाह हम तीन ठो बताए थे, क्या क्या? नर्मदा, ताप्ती और पेरियार। ये नदियां पश्चिम की ओर, पश्चिम कहने का मतलब पश्चिम की ओर मतलब अरब सागर में गिरती है। और बाकी जो नदियां है वो पूर्व की ओर गिरती है। पूर्व कहने का मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरता है। खंबात की खाड़ी, यहाँ पर कौन कहाँ पर गिरता है उसके बारे में हम बता ही दिए हैं। उसके बाद भारत की सबसे लंबी पश्चिमी वाहिनी नदी है। पश्चिम वाहिनी नदी कौन सा है? नर्मदा। उसके बाद में नर्मदा के बाद में दूसरा सबसे पश्चिम वाहिनी नदी है, मतलब पश्चिम की ओर। अगर भारत का मैप देख ले तो इसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, तो यही बात बताया भारत की सबसे बड़ी पश्चिम वाहिनी नदी। दूसरा कौन सा है? नर्मदा के बाद में ताप्ती नदी है। उसका नाम है प्रायद्वीपीय भारत की सबसे पूर्व वाहिनी नदी। पूर्व की ओर बहने वाली नदी कौन सा है? महानंदा। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी पूर्ववाहिनी नदी है। कौन सबसे बड़ा नदी कौन है? सबसे बड़ी महानंदा है। उसके बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सा है? गोदावरी। नागार्जुन सागर, नागार्जुन सागर किस पर स्थित है? नागार्जुन सागर बांध जो है वो कृष्णा नदी पर स्थित है। कृष्ण राज सागर बांध स्थित है किस नदी पर? कावेरी नदी पर स्थित है। केरल की प्रमुख नदियां हैं। नर्मदा ताप्ती पश्चिम जाए और महा नदी गोदावरी कृष्णा कावेरी पूर्व जाए। इस शॉर्ट में दिया हुआ है ट्रिक से याद करने के लिए। थैंक यू दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। किस टॉपिक पर अगला वीडियो बनाए आप लोग जरूर कमेंट में लिखें। थैंक यू।